अथाच संधि प्रकरण अच संधि इत्युक्ते स्वर संधि स्वर संधि अस्ति न तर्हि किं सूत्रम् अस्ति इको यनचि इको यनचि इकः स्थाने यन स्यात् अचि संहितायां विषये संहिता के विषय में इक के स्थान में यन हो अच पर में रहने पर यही होता है ना। तो इक शब्द का क्या अर्थ इक प्रत्याहार एक प्रत्याहार में ई उड़ी लिड़ी आता है उसको अच हो उसको यन हो जाए यन में क्या आएगा य व र ल। तो इक जो ई उड़ी लिड़ी है उसको य व र ल हो जाए कब हो जाए तो अची माने अच पर में रहने अच माने स्वर पर में रहने पर। ठीक है उदाहरण में दिया सुधी जोड़ उपास्य तो यहाँ पर मैं सुधी जोड़ उपास्य यहाँ इक जो है सु में उ भी इक है धी में ई भी इक है और उपास्य में उ भी इक है। तो सु में उ जो इक है उसको अच पर में है धी में ई के पड़ता और धी में ई जो इक है उसको अच पर में है उपास्य में उ के पड़ता। तो किसको हो तो कैसे हो तो उसमें सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये परिभाषा सूत्र है। ये कहता है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णानंतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ये कहता है सप्तमी निर्देश के द्वारा विधीयमान कार्य जो होता है सो दूसरे वर्ण के व्यवधान रहित पूर्व का हो है ना। तो यहाँ पर में सप्तमी निर्देश क्या हुआ इको यनचि में जो अची है यानी इक को यन कब होगा जब अच पर में रहने पर अची में सप्तमी है तो यहाँ सप्तमी निर्देश सूत्र हुआ। तो यहाँ सप्तमी निर्देश के द्वारा जो विधीयमान कार्य होता है दूसरे वर्ण के व्यवधान रहित पूर्व का हो। तो दूसरा वर्ण क्या होता है तो जहाँ अच संधि का काम हो रहा है जहाँ अच का काम हो रहा है वहाँ दूसरा वर्ण व्यंजन होगा और जहाँ व्यंजन का काम होता होगा वहाँ दूसरा वर्ण अच होगा है ना। तो यहाँ अच का काम हो रहा है अच संधि है। तो यहाँ हम यदि सु में उ जो इक है उसको यदि हम यन करेंगे तो उसके बाद अच पर में कहाँ है तो ध के बाद अच पर में है तो ध का व्यवधान है ध व्यंजन वर्ण है। तो इसलिए सु में उ इक को नहीं हुआ तब किसको हुआ धी में ई जो इक है उसको यदि हम यन करेंगे तो अच पर में उपास्य में उ तो मध्य में कोई व्यंजन वर्ण का व्यवधान नहीं है नहीं ना है। तो धी में ई जो इक है उसी का यन होगा ये निश्चय हो गया किस सूत्र से तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब ये निश्चय हो जाने के बाद अब यन में तो चार वर्ण है य व र ल। तो यहाँ सुधी में जो ई इक है उसको उसके स्थान पर यन में कौन हो चारों हो जाए या य व र ल में कौन हो ये समस्या आती है। तब आया स्थानांतरतम स्थानांतरतम क्या कहता है प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश हो। तो सदृशतम हम कैसे समझेंगे सदृश सदृशतम तो सदृशतम इत्युक्ते अत्यंत सदृश तो अत्यंत सदृश या अतीव सदृश तो अतीव सदृशता कथम ज्ञायते अतीव सदृशता को हम कैसे पहचानेंगे तो उच्चारण स्थान के द्वारा जिन वर्ण के साथ उच्चारण स्थान एक होता है उसमें सादृश्य माना जाता है। जैसे व्यवहारिक लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं एक माता पिता से उत्पन्न जो बालक हो संतान होता है वो प्रायः मिलते जुलते रहता है बहुत गुण और रूप मिलता है ना रे। तो इसी उच्चारण स्थान जो वर्ण का है वो भी एक स्थान से उत्पत्ति स्थान हुआ। तब इचु ईसा नाम तालु लगाओ इचु ईसा नाम माने ई और चू चवर्ग यो तालब का उच्चारण स्थान क्या है तालु है। तो ई जो है इक है उसका भी उच्चारण स्थान तालु है और यो यन है उसका भी उच्चारण स्थान तालु है। तो ई के जगह यन यो ही होगा। ये कौन सूत्र सिद्ध करता है स्थानांतरतम। तो अब क्या हो गया सु ध य जो उपास्य हो गया। अब क्या है अनचिचा कहता है अचह परस्य जरो द्वेवास्तो न त्वचि अचह परस्य माने अच से पर जो यर है ना यर माने क्या तो यर प्रत्याहार वर्ण यर प्रत्याहारस्थ वर्ण यर के प्रत्याहार में जो वर्ण है तो अच से पर जो यर उसको द्वित्व हो द्वित्व माने दो हो जाए न तो आना चाहिए उसके बाद यदि अच नहीं हो तब ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अच क्या हुआ सु में उ अच हुआ उसके बाद यर क्या है ध है ध यर में आता है हय व्रत के अकारे सकार आता है। तो यर को द्वित्व हो गया तो सु ध ध य जो उपास्य हो गया। अब कौन सा वर्ण है अब झलम जस झसी क्या कहता है झलम जस झसी झल को जस हो जाए झस पर में रहने पर तो झल प्रत्याहार में ध आएगा तो पहला धकार हो गया झल उससे परे झस कौन है तो दूसरा धकार झस में आ जाएगा उसको जस्त हो जाएगा है
झलम झस झसी, झल को झस हो जाए झस पर में, तो पहला धकार झल हुआ, उसको झस पर में दूसरे धकार के पढ़ता हूँ, तो पहला धकार को झस तो द हो जाएगा। तो सु द ध यो जो रूपास्य हो गया। अब कौन सूत्र है? संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोगांत जो पद उसका लोप हो जाए तो संयोग संज्ञा होती है किस सूत्र से? हलोनंतरा संयोग अच विरव्य भिताल संयोग संज्ञा। तो यहाँ पर मैं द ध और य के बीच में कोई स्वर वर्ण है नहीं, तो उसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो संयोगांत क्या हो गया? य हो गया, यह हो गया ना। तो उसको लोप की प्राप्ति है किस सूत्र से? संयोगांत से लोप। तो उसको यदि हम लोप करेंगे य को, तो फिर द ध का संयोग हो जाएगा, तो संयोगांत फिर ध हो जाएगा, उसको भी लोप हो जाएगा। तो इसलिए अलोअंत्य से एक परिभाषा सूत्र आया, वो कहता है षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्य आलादेश स्यात्। षष्ठी निर्देश के द्वारा जो काम होता है, लोप होता है, वो अंत अल का ही हो। तो इससे यह लोप की प्राप्ति है ना? यह लोप की प्राप्ति है ना रे? तब क्या होगा? यनः प्रतिषेधो वाच्य। ये क्या है? सूत्र है, वार्तिक है। वार्तिक का कहा कि यन को जो है लोप करना निषेध कहना चाहिए, यानी यन का लोप नहीं होना चाहिए। तो इससे यह लोप जो है उसका निषेध हो गया। तब क्या हो गया? वर्ण सम्मेलन कर दिए। वर्ण सम्मेलन समझता है, मिला दिए, तब क्या बन जाएगा? शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य सिद्ध हो जाएगा। तो कल तुम लोग इसको बना करके लाना। इसी प्रकार है मध्वरी, मधु जोड़ हरि, तो ई का उदाहरण हुआ शुद्ध्युपास्य। अब मध्वरी हो गया ऊ का उदाहरण, और धातरंश हो गया री का उदाहरण, और लाकृति हो गया लरी का उदाहरण। तो तुम लोग ये चारों बना करके कल लाओगे ना? तो यही तरह ना? ठीक है।